अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सैलेड और कुछ ही चीज़ों से तैयार करूँगी ये मैं। तो इसके लिए मैंने बनानास, एप्पल, मैक्रोनी और ये है क्रीम। इसके लिए आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बादाम, किशमिश, और ये है पाइनएप्पल का जार। और इसमें मैंने ली है मैक्रोनी, ये एल्बो मैक्रोनी मैंने इसके लिए ली है। वैसे जो प्रॉपर सैलड बनता है उसमें बहुत चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ कुछ ही चीज़ों से तैयार किया, बहुत मज़े का बनेगा। और अगर आपने रशियन सैलड जो है वो 2-3 घंटे के लिए बना के रखना है तो इसमें बनानास क्योंकि बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं, ये मैंने सिर्फ आधे घंटे में ही मतलब इसे इस्तेमाल कर लेना था, इसलिए मैंने इसमें बनानास डाले हैं। तो अब मैं सबसे पहले ये देखें एप्पल, इसकी कटिंग आप पहले इस तरफ कट करना है, फिर दूसरी साइड पे कट लगाने हैं। ओ देखें जी, अब मैं इसे सेट करती हूँ क्योंकि मोस्टली मुझसे ऐसे होता है चीज़ें काटते काटते ना स्लिप हो जाती हैं। इस तरह आपने इस तरफ कटिंग कर लेना है पहले, और ये देखें इस तरह इधर कट लगाए, फिर आपने इस साइड पे लगाने हैं। मैं आपको लगा के आती हूँ फिर। तो एक साइड पे मैंने लगा ली हैं, दूसरी साइड पे मैं आपके सामने ये लगा रही हूँ। इस तरह दोनों साइड पे लग गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे कट कैसे करना है आपने। मैं इसमें एक्चुअली नाइफ़ चेंज करती रहती हूँ क्योंकि किसी से मुझसे कट सही लगते हैं। चलें ये देखें, तो अब मैंने इस तरह काट लिया। और ये बादाम है क्योंकि इसकी मैंने ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं की है, इसे इसी तरह ये देखिए इतना इतना। ये मैक्रोनी है जिसे बॉईल कर लिया, इसका तरीका आपको पता होगा। नमक डाल के इसमें 1 चम्मच ऑयल का और इसे उबाल लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखें इस बाउल में मैंने ये सब कट कर लिया है फ्रूट। इसमें एप्पल और बनानास। ये मैक्रोनी 250 में मिल जाएगी, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले छोटा पैक पड़ा हुआ है और मैं जब तक एक चीज़ मुकम्मल यूज़ नहीं कर लेती दूसरी नहीं खोलती हूँ। तो अब ये देखें इसमें मैंने डाले हैं, ये देखो इसमें पहले डाल चुकी हूँ मैं क्रीम। इसमें आपने क्रीम के डालने हैं 6 चम्मच, और इसमें ये जो है मायोनीज़ ये मैं डाल के आती हूँ। मायोनीज़ के भी आपने इसमें 6 चम्मच ही डालने हैं, लेकिन यह है कि क्रीम के आपने जो है ना वो लेना है आपने इसमें इतना ज़्यादा भर के नहीं लेना है चम्मच, लेकिन मायोनीज़ के आपने ज़्यादा सारा भर भर के डालने हैं 6 चम्मच। अब इसमें 2 चम्मच चीनी के डाले हैं मैंने और इसे अच्छे से मिक्स किया। अब देखें ये जो मैंने इसमें कटिंग कर लिया था फ्रूट, इसमें मैंने ये भी डाल दिया मैक्रोनी, बादाम। इसे मैंने इसलिए देगची में निकाल लिया क्योंकि अगर मैं बाउल में डालती ना तो उसमें मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये पाइनएप्पल, और ये इसमें अब मैं डाल रही हूँ किशमिश। ये सब चीज़ें मैंने किशमिश और बादाम वगैरह को भी धो लिया था। अब आपने करना क्या है, इसमें ये जो हमने क्रीम ली थी, ये मायोनीज़ और क्रीम जो मिक्स किया था हमने इसे डालना है। सॉरी मैं इसमें नमक डालना भूल गई। ये आपने सिर्फ 1 चुटकी से भी कम, ये देखें इतना सा डालना है नमक इसमें क्रीम में, ठीक है। और अब इसमें मिक्स करूँगी मैं। और हाँ, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपके पास फ्रूट जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप लोगों ने इसमें चीनी जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीनी, और इसमें चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये वैसे मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं, भर भर के डाले हैं, लेकिन आप अगर इसमें ज़्यादा चीनी तो 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। चेक कर लीजिएगा क्योंकि क्रीम में तो मिक्स हो गया था, वरना हम अगर इस तरह चेक करना हो ना तो इसे इसमें पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, ये देखें, और ये कुछ ही टाइम में तैयार हो जाता है। और इसमें मैंने बनानास इसलिए डाले थे क्योंकि फ़ौरन से अगर हम आधे घंटे में इसे ठंडा करके फ्रीज़र में खा लेते हैं तो इसमें तब डालने हैं, अदरवाइज़ बनानास आपने बिल्कुल नहीं डालने क्योंकि ये क्रीम के साथ मिलने के बाद ना एक अजीब सी इसकी फॉर्म में आ जाते हैं और इसमें सैलड में नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे पसंद थे इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।